हेलो ऑल, वेलकम टू साक्षी क्लासेस। हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कम्युनिकेशन के बारे में। मैं एक पहले जो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ उसके अंदर मैंने आपको कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में बताया था, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको मैंने डिस्कस कराया था। आज मैं आपको जो है और तरीके के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करा रही हूँ। एंड आफ्टर डैट इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वो कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन मॉडल्स की होगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप लोग इसलिए सारी मेरी वीडियोज़ को देख सकें। बिकॉज मैं सारी वीडियोस जो हैं इसके अंदर पूरे सिलेबस के साथ कवर अप कराने वाली हूँ। जो मैं इसके अंदर लेकर आई हूँ कम्युनिकेशन की रिसर्च की मैंने स्टार्ट करा दी हैं। एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए मैं प्लान कर रही हूँ तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो लेकर आऊँ, बेनिफिशियल फॉर द बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 एस्पिरेंट्स। एंड टीआई की जो मेरी वीडियोस चली रही हैं वो भी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। या फिर आपको कोई भी और डीआई के अंदर दिक्कत होती है तो आप मुझे जो है मेल भेज दें क्वेश्चंस की, या फिर आप टेलीग्राम पे मेरे को बता दीजिए। मैं उसी की वीडियो आप लोगों के लिए डीआई की जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं पूरी आपको बता दूँगी विद द शॉर्ट टेक्निक्स। एंड इसी के साथ आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। आप सर्च करेंगे साक्षी सक्सेना, मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने आएगी। मेरे जो ऑनगोइंग कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए चल रहे हैं। जो पेपर 2 में वहाँ पे कॉमर्स की जो है तैयारी कराती हैं, और आप ये ध्यान दीजिए जितने मेरे कोर्स अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मेरे 12 कोर्सेज या 14 कोर्सेज वहाँ पे पब्लिश्ड हैं। उसके अंदर मैंने आपका फुल सिलेबस कवर अप करा रखा है विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अभी भी मैं उसके अंदर जो वीडियोस जो है लेसन्स डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जो है देखिए, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। तो वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन हम वर्ड से पता चल रहा है कि बोलकर जो चीज़ हम बोलकर लिखकर जो है बता सकते हैं वो आपकी कहलाती है वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपकी स्पीकिंग स्किल्स आ जाती हैं, लिसनिंग स्किल्स आ जाती है, राइटिंग आ जाती है, रीडिंग आ जाती है, थिंकिंग आ जाती है। और हम वर्बल कम्युनिकेशन को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ओरल और आपका रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या हो गया आपका जो हम बोलते हैं, एंड रिटन कम्युनिकेशन यानी कि आपका ऐसे लिख दिया या कुछ राइटिंग के अंदर लिख दिया, तो क्या है आपकी रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि आपके मैसेजेस हो गए। आप जो मैसेजेस करते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर वो क्या है, वो आपके क्या है रिटन कम्युनिकेशंस के अंदर होते हैं। ओरली कम्युनिकेशन जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ तो क्या है ये ओरल कम्युनिकेशन है। द नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब नॉन वर्बल से ही अगर हम ध्यान दें, वर्बल क्या था हमारा जिससे हम जो हम सुन सकते हैं, बट और नॉन वर्बल क्या है? नॉन वर्बल आपका मतलब है, आई एम सॉरी, नॉन वर्बल का आपका मतलब है कि जो वर्ड्स हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते बोलकर, ठीक है, जो आपके वर्ड्स हम वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना लिख कर ना बोलकर, आपके नॉन वर्बल के अंदर हमारी जितनी भी बॉडी लैंग्वेज हमारी होती है ना वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है नॉन वर्बल के अंदर। वी कैन आल्सो से दैट इट इज़ ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ स्पीकर एंड डज नॉट मेक द यूज़ ऑफ अ वर्ड्स। ये जो आपका स्पीकर होता है, जो आपका कम्युनिकेटर होता है, सेंटर जो होता है, वो ये सब जो सेंटर पे जो बॉडी लैंग्वेज पे बेस होता है वो आपकी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपके जो सेंडर हो गया उसके साइन हो गई, उनकी जो क्या साइन लैंग्वेज वो दिखा रहा है, क्या अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है, क्या गेस्चर्स यानी कि कैसे वो यूज़ कर रहा है अपनी फिंगर्स वगैरह को, क्या गेस्चर दे रहा है, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से अच्छे हैं, बुरे हैं, दुखी वाले हैं, खुश होने वाले हैं, ठीक है। ये सब क्या है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। और आप इसके अंदर ये वाला टॉपिक देखिए, ये आपका वर्डलेस मैसेज, हम इसलिए कह सकते हैं ये आपका एक वर्डलेस मैसेज है जो कि कन्वे होता है थ्रू द गेस्चर्स के थ्रू जो है करा जाता है। मूवमेंट्स में आपकी बॉडी मूवमेंट के अंदर क्या आपकी हो गई वो एक्शन लैंग्वेज। एंड द ऑब्जेक्ट लैंग्वेज यानी कि पिक्चर्स से क्या किस तरह की पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं या फिर आप क्या क्लोथ है उस पर भी आपकी कम्युनिकेशन ये बेस्ड होती है। फर्दर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्सनल स्पेस के थ्रू भी। पर्सनल स्पेस को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमिसिस कहते हैं। सेंस ऑफ स्मेल इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टिस, और टाइम के बेसिस पे क्रोनोडायनेमिक्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम आगे बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि पोस्चर, हमारा क्या पोस्चर है, क्या बॉडी लैंग्वेज है हमारी, आई कांटेक्ट। अब जब दो पर्सन है, आइए सपोज कीजिए आपका पर्सन ए है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है,
ठीक है। अब बी ए से कुछ कह रहा है या ए बी से कुछ कह रहा है, इट मे बी पॉसिबल इसने इससे कुछ कहा बट इसने रिप्लाई कुछ बोल के नहीं, वर्बली नॉन वर्बली करा। कैसे नॉन वर्बली? उसकी आई कांटेक्ट करके, आई कांटेक्ट में आईज टू आई उसे यस बोल दी किसी बात के लिए या नो बोल दिया या जो भी बात हो गई, ठीक है। ब्लिंकिंग, पलक झपकाकर भी आपका होता है टोन ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी वॉइस बहुत तेज है, ठीक है। आप गुस्से में बोलो तो वो भी क्या आपकी टोन ऑफ वॉइस के अंदर आती है। फेशियल एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फेशियल एक्सप्रेशन। अब वो फेशियल एक्सप्रेशन कैसे इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई सब्जी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आपको वो टेस्टी लगी तो आप बहुत अच्छे से आपका फेशियल एक्सप्रेशन रहेगा, खुशी वाला रहेगा। बट अगर आपको वो सब्जी अच्छी नहीं लगती है बाई चांस, तो क्या करोगे आप ना मुंह चढ़ा लोगे, ठीक है। जिससे सामने वाले कुछ दूसरा और बंदा खा रहा हो उससे पता चल जाएगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है खाना, तो मैं भी नहीं खा रहा, पहले से वो मना कर देगा। तो ये क्या है आपके फेशियल एक्सप्रेशन। एंड देन द स्मेल, स्मेल से भी टाइम पे बेस पे भी कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है कि मैं जा रहा हूँ, या टाइम आप वॉच का इशारा कर रहे हो, ये सब चीज़ें हो गई। पर्सनल प्रेजेंटेशन, आप अपनी कैसी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कैसे किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। गैस्चर्स और पिच ऑफ वॉइस, ये आपको ये सारी क्या हो गई आपकी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गई। दैन हम बात करते हैं मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम कोई भी बात कर रहे हैं उसका इंटेंशनली कुछ और मतलब निकाल लेना। हम बोल कुछ रहे और रहे हैं लेकिन सामने वाला जो है उसी का जो है कुछ और अपोजिट मीनिंग निकाल ले, अपोजिट या किसी और मतलब में निकाल ले। तो मेटा कम्युनिकेशन ये आपकी सेकेंडरी कम्युनिकेशन है अबाउट हाउ एन इंफॉर्मेशन इज मेंट टू बी इंटरप्टेड। कैसे एक इन्फॉर्मेशन जो आपकी इंटरप्टेड हो जाती है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कैसे ही हम चेंज कर देते हैं, आप ही की बात को जो है आपके ऊपर जो है उल्टा उसको बना देते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द सेम मैसेज अकम्पनीड बाय डिफरेंट मेटा कम्युनिकेशन। इसका मतलब है एक ही मैसेज के जो है अलग अलग मतलब आपके निकल सकते हैं। ये जो टर्म आपकी पहले किसने दी थी? ग्रीगोरी बैटेसन ने दी थी। और उन्होंने क्या कहा था? ऑल एक्सचेंज क्यूज एंड प्रीपोजिशन अबाउट कोडिफिकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिकेटर। जितने भी एक्सचेंज क्यूज और प्रीपोजिशंस होते हैं वो कोडिफाई हो सकते हैं, यानी कि वो चेंजेबल हो सकते हैं आपके कम्युनिकेटर के साथ रिलेशनशिप के थ्रू। यानी कि आप सामने वाले से क्या मतलब निकालना चाहते हैं उसके बेस पे जो है ये वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, उनका मीनिंग चेंज हो सकता है। सो द स्पीकर्स ऑफ choice of the words unintentionally communicate something more than what the actual word state। unintentionally आप ऐसा कहना नहीं चाहते बट आपका मतलब वो निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ जैसे कि आप ले लीजिए, ठीक है तुम चाय पी लो, या ठीक है तुम अब पढ़ने बैठ जाओ। तो मैं तो कह रही हूँ ठीक है तुम नॉर्मली पढ़ने बैठ जाओ, तो बट सामने वाले को लगता है कोई टोंट कस रही है, तुम पढ़ते नहीं हो। या आप ले लीजिए फ़ोन के ऊपर आपके घर वाले कहते हैं कि फ़ोन रख दो, फ़ोन रख दो, ठीक है। तो अब वो ये नहीं कहते कि बिल्कुल फ़ोन रख दो, बट ठीक है हर समय फ़ोन पे नहीं लगा जा सकता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हम अनइंटेंशनली कम्युनिकेट हो जाते हैं। मैं बोल प्यार से रही हूँ, किसी को मतलब लग जाए उसका उल्टा कोई और जो है उसको समझ ली कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ, तो क्या है हमारे हम ऐसा नहीं बोल रहे बट सामने वाले को अनइंटेंशनली वो वर्ड कम्युनिकेट हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटा कम्युनिकेशन। ये आपका कहलाता है मेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली या फॉर्मली अपनी इंफॉर्मेशन को जो है इंटरचेंज कर रहे हो। इसको हम थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है? थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो आपके रिटर्न और ओरल दोनों हो जाती है। इसके अंदर आप बेसिकली कह सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आपके एथिक्स बीच में आ सकते हैं कभी कभार, ठीक है। डेली वर्क्स आर हैंडेड थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो आपकी ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू चलती है। जबकि जो आपकी आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो उसके अंदर आपकी जो पॉलिसीज़ वगैरह सेट्स होती हैं वो आपकी क्या रिटर्न कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड हमेशा होती हैं। सो द कम्युनिकेशन हैज़ टू पास थ्रू डेफिनेट चैनल। एक कम्युनिकेशन को जो एक डेफिनेट चैनल से जो पास होना होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल टू कन्वे द फीलिंग ऑफ अ वर्कर टू द मैनेजर। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे आप जो है
एक वर्कर की फीलिंग जो मैनेजर तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो कैसे जाएगी, डायरेक्ट वर्कर की जो मन की बात है मैनेजर तक तो ना पहुंचेगी, तो बीच में कौन हेल्प करेगा, फॉरमैन हेल्प करेगा, ताकि वो उसकी बात जो है वर्कर की बात मैनेजर तक पहुंचा सके। कोई भी इंफॉर्मेशन, डिसीजन, मैमो, रिमाइंडर जो है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इवन आप जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं वो भी क्या है, आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर 3 टाइप की आपकी कम्युनिकेशन आती हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, डाउनवर्ड का मतलब ये सारे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पे बेस्ड होती हैं। ध्यान रखिएगा, द मैसेज फ्लो डाउनवर्ड थ्रू द चेन ऑफ कमांड दैट इज मैनेजर फ्रॉम मैनेजर टू एम्प्लॉय, यानी कि डाउन जाती है मैनेजर से आपकी कहाँ तक जाती है, एम्प्लॉय के पास जाती है। अपवर्ड के अंदर मैसेज फ्लो अपवर्ड थ्रू द चेन ऑफ कमांड, मैसेज जो है चेन ऑफ कमांड के थ्रू जो है ऊपर गया जाता है, यानी कि आपका एम्प्लॉय जो कुछ कहना चाहता है एम्प्लॉय से बात कहाँ तक जाती है, बॉस तक जाती है। हॉरिजॉन्टल यानी कि लिटरली जो है मैसेज जो है जाता है जो सेम रैंक करते हैं, यानी कि मैनेजर से मैनेजर पे, आपके डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर के ऊपर, ठीक है, वर्कर से वर्कर पे, सुपरवाइजर सुपरवाइजर पे, ऐसे करके जो है आपकी जो है इंफॉर्मेशन या मैसेज जो कम्युनिकेट होते हैं। अब बात करते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? अफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि हम जो बात अपनी बताना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से हम सामने वाले को बता रहे हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सच दैट द पर्पस और इंटेंशन, यानी कि ये वो प्रोसेस जिससे हम पूरी अपनी बात जो है, जो अपने आइडियाज़ और थॉट्स है सामने वाले को बता दें जो हम उनसे कहना चाहते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ये बस एक प्रेजेंटेशन है हमारे व्यूज़ की, जो हम अपने शब्दों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले के लिए ताकि वो हमारी बात जो अच्छे से समझ जाए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की? कंप्लीट मैसेज ये प्रोवाइड करता है, ये करेक्ट मैसेज होना चाहिए इसके अंदर बिल्कुल, और क्लियर होना चाहिए, यानी कि कोई भी आप ऐसे वर्ड यूज़ कर लो जो सामने वाले को समझ, रिसीवर को समझना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड यूज़ करोगे ताकि आपका रिसीवर जो ईजिली समझ पाएगा। प्रिसाइज मीनिंग, यानी कि आप कुछ भी बात करो तो उस बात का जो है कुछ भी मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और सामने वाला भी वो बात सुनना चाहिए। और सेंडर क्रियोसिटी, यानी कि जो सेंडर जो बताना चाह रहा है वो भी अपनी बात को अच्छे से बता सके। ये सब डिफाइन करा हुआ है मैंने, बता दीजिए जल्दी से पढ़ के आपको। क्लियर मैसेज, द मैसेज विच द सेंडर वांट्स टू कन्वे मस्ट बी सिंपल, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, आसानी से समझ होने वाला चाहिए, सिस्टमेटिकली फ्रेम करना चाहिए ताकि इससे मतलब जो है पता लग सके। करेक्ट मैसेज, यानी कि वो जो बताना चाहता है बिल्कुल जो है सही से बता दे, कोई भी उस बात के अंदर एरर ना हो, कोई भी जो है इसके अंदर फॉल्स मिस्टेक्स से मतलब कुछ भी मिस्टेक्स ना हो। कंप्लीट मैसेज, यानी कि कम्युनिकेशन जो है डिसीजन मेकिंग का पूरा बेस है। अगर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हुई तो रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मैसेज को हमेशा कंप्लीट देना चाहिए। प्रिसाइज मैसेज, जो मैसेज जो है शॉर्ट और कॉन्साइज, यानी छोटे होने चाहिए और बिल्कुल मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उसका जो रिजल्ट जो है इंफॉर्मेशन जो है आपकी सामने वाले तक पहुंच सके। Reliability, the sender must be sure from his end that whatever he is conveying is right by his knowledge. So reliability, यानी कि सेंडर को श्योर होना चाहिए जो भी वो अपनी तरफ से मैसेज को कन्वे कर रहा है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इवन द रिसीवर मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन द सेंडर, और हमेशा रिसीवर को जो है सेंडर की बात पे ट्रस्ट भी करना चाहिए कि उसने जो मैसेज भेजा है वो बिल्कुल ठीक भेजा है। Then the consideration of the recipient, the medium of communication and the other physical setting must be planned, यानी कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम है, ठीक है, या जितनी भी आपकी फिजिकल सेटिंग्स है वो हमेशा प्लान्ड होनी चाहिए, अपने माइंड में सोचते हुए कि भाई एटीट्यूड के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, एजुकेशन लेवल के थ्रू, पोजीशन के थ्रू, ये सब चीज़ क्या है हमारी बिल्कुल ठीक जा रही है। एंड द सेंडर क्यूरियोसिटी, यानी कि ये मैसेज जो है ऐसे ड्राफ्ट करना चाहिए कि भाई आपके सेंडर की क्यूरियोसिटी दिखनी चाहिए, यानी कि सेंडर आपको अपनी बात बताना चाह रहा है बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्यार से, ये सब आपको उसमें आना चाहिए। अब सिग्निफिकेंस अगर बात करें हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बिजनेस के अंदर, तो आपके इसके अंदर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय की मैनेजमेंट पूरी होती है, टीम बिल्ड होती है, ये आपका खैर मैनेजमेंट का टॉपिक है, ये मैनेजमेंट और कॉमर्स के लिए टॉपिक है, तो आप लोग इसे भी छोड़ सकते हैं, मैं जब मैनेजमेंट का कोर्स कराऊंगी उसके अंदर आपको ये पूरा बता दूंगी कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है आपकी बिजनेस के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं हम, बैरियर्स क्या है हमारे अफेक्टिव कम्युनिकेशन के, हम ये करते हैं। सबसे पहला क्या है, लैंग्वेज, हम कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स
हो सकता है, पॉसिबल है कि सेंडर को हमारी बात समझ ही ना आए। नॉइस यानी कि जो हम बात कर रहे हैं आसपास शोर ना हो। अगर नॉइस बीच में आ जाएगी तो ये क्या होगा, तो हम अब हमारी पूरी बात जो है कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। पॉसिबल है कि उस बंदे को, सामने वाले बंदे को पूरी बात हमारी पता ही ना चले। डिस्ट्रैक्शंस यानी कि जब हम बात बता रहे हैं तब कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई कुछ ना हो। इसका मतलब ये है कि जब हम सामने वाले को कुछ बात आ रहे हैं कि उसका दिमाग सिर्फ हमारी बात के अंदर ही हो, कोई और चीज़ ऐसी वो ना कर रहा हो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो सके, तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हम कुछ भी बात बता रहे हैं उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है और हम बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। पुट डाउन यानी कि हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला बंदा हमें बीच में रोके जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, वैसे नहीं। डिसेबिलिटी, हम बता नहीं पा रहे हैं अपनी पूरी बात। डिस्कम्फर्ट, हम कंफर्टेबल नहीं है अपनी बात बताने के लिए। डिस्टेंस ज़्यादा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ए पर्सन बी पर्सन यहाँ पे है, अपनी दूर से तीसरे से बात बता रहे हैं तो वो सुन ही नहीं पाएगा। टू मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उससे राइज हो रहे हैं और बीच में बार बार लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और टाइम, ये सब क्या है, आपके बैरियर्स हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो बताऊंगी वो ये है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब मैं आपकी एक ही वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको पूरा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ख़त्म करा दिया है। अच्छा, एक टॉपिक आपका इसके अंदर रह गया है 7/38/55, 7/38/55। ये आपका एक रूल है कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। इसे भी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कराऊंगी, बट आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्या क्या पता है। मैं इसको एलाबोरेटरी पूरा जो है आपको डिफ़ाइन करूं, या फिर आप लोगों को सिर्फ नॉलेजेबल जो आपको भी याद रहे उतना आपको टॉपिक डिस्कस करूं, ये मुझे आप कमेंट में करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी मैं आपको सभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करा चुकी हूँ। अगर तब भी मैं कुछ रह गई हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये करा दूँगी। और बैरियर्स के अंदर मैंने आपको ऐसे कराया, मैंने आपको साइकोलॉजिकल, फिजिकल बैरियर्स ऐसे करके नहीं बताया, मैंने आपको अलग ही पूरे सारे बता दिए हैं बैरियर्स। एंड अगर आपको बैरियर्स भी अगर ऑर्गेनाइजेशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ऐसे करके जो है अगर पढ़ने हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट में करके बता दीजिएगा, मैं आपको वैसी वीडियोज़ ला दूँगी। सो थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम लोग जो है मेरी इस वीडियो को देख सकें। सो थैंक यू ऑल, बाय।